रेडियो IIMD 90.4 FM की टीम सेहत से ही लाभ कई अपने इस खास कार्यक्रम के तहत पहुंच चुकी है सैनी गांव में और हम CHO मैडम से बात करने वाले हैं। मैम, आपका स्वागत है हमारे रेडियो के शो में। Thank you. Myself Pinky Samuel and I'm posted here for last 3 years. And हम लोग यहाँ पे जो सेवाएं देते हैं, जैसे 12 जानलेवा बीमारियों के लिए हम लोग टीकाकरण कराते हैं, प्लस 12 सेवाएं हम लोग यहाँ पे प्राप्त देते हैं लोगों को। और जो यहाँ पे 14 तरह की जांचें होती हैं, ठीक है, और काउंसलिंग होती है लोगों की। रेफर हम लोग पेशेंट्स को करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स और फॉर हायर सेंटर। गर्भवती महिलाओं के लिए यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं? गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण की सुविधा होती है, और प्लस जैसे भी कोई महिला अगर गर्भवती है और सपोज हमें पता चलता है कि वह HRP में आती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है, जैसे कि पेशेंट को हाइपरटेंसिव हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या उसका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, या पेशेंट को मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ फीमेल्स को डायबिटिक हो जाता है, या वो पहले से उनकी डायबिटिक हिस्ट्री है, तो इन फीमेल्स पे हमारा ज्यादा फोकस रहता है। अकॉर्डिंग टू नीड जो भी सेवाएं हम यहाँ पे उनको दे सकते हैं, और उसके अगर यहाँ पे जब हमारे पास नहीं होता तो हम उन्हें आगे रेफर करते हैं हायर सेंटर। न्यूबॉर्न बेबी और जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद के बहुत सारे टीके होते हैं, तो क्या वो भी यहाँ पर होते हैं? हाँ जी, 12 तरह की, जो मैंने अभी आपको बताया था कि 12 तरह की जानलेवा बीमारियों के लिए हम लोग यहाँ पे टीकाकरण कराते हैं। तो जैसे कि पोलियो है, मीजल्स है, और आपका पेंटावेलेंट है, PCV है, निमोनिया के लिए, ठीक है, खसरा, ये सब 12 तरह के टीके हैं। मैम, अभी गर्मी भी है और लू वगैरह भी बहुत चलती है, तो लू के कितने केसेस यहाँ पर आते हैं और उसके क्या समाधान है या अवेयरनेस? एज सच अभी करंट मंथ में मेरे पास लू का मतलब डिहाइड्रेशन के 1-2 पेशेंट आए, नॉट सीवियर नहीं है, नॉर्मल है, तो उसके लिए हम लोग जो है ORS, जिंक और जो भी उनको गाइडेंस होती है वो हम प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑन एन एवरेज पूरे दिन में कितने मरीज आप मतलब हैंडल करते हैं? हमारे पास यहाँ पे ऑन एन एवरेज 40 to 45 पेशेंट डेली आ जाते हैं। 50 दवाइयाँ वगैरह सब यहीं से? सब दवाइयाँ यहीं से लेते हैं। और कौन कौन सी जांचें होती हैं? जांचें यहाँ पे आपकी हेपेटाइटिस B और आपका सिफिलिस, HIV और HB, और आपकी NCD स्क्रीनिंग होती है, और आपके HP चेक करते हैं, ब्लड टेस्ट, ब्लड शुगर चेक करते हैं। महिलाओं की स्तन कैंसर के यहाँ पे स्क्रीनिंग होती है? हाँ, उसके लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, और उन्हें बताते हैं कि वो खुद से भी अपने घर पे भी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करती हैं, तो उसके लिए हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको तरीका बताते हैं कि आपकी माहवारी के बाद पहले या बाद में जैसे तो आपको किस तरीके से करना है, तो उसके लिए हम उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको तरीका बताते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का। आहार से रिलेटेड आप उन्हें क्या क्या बताती हैं कि क्या क्या खाना चाहिए? स्वास्थ्य के लिए जो आहार होता है, पौष्टिक आहार होता है? पौष्टिक आहार के लिए होता है कि तली भुनी चीजें आपको कम खानी है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, ठीक है। बच्चों के लिए होता है, जैसे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, तो उन्हें हम फीमेल्स को बताते हैं कि आपको एटलीस्ट 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, उसके बाद आपको सपोर्टिव उसको फीड कुछ भी खिलाना है, और जैसे उसमें मतलब हाई प्रोटीन फूड होने चाहिए। हीट वेव की एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, तो ऐसे में आप ग्रामीणों को या जो लोग आते हैं उनको किस तरह से हीट वेव से बचाव के और समाधान बताते हैं? उनको हम बताते हैं कि आप हल्के कॉटन वाले क्लोथ पहनिए, पानी ज्यादा पीजिए, और गर्मी में आपको बाहर नहीं निकलना है। अगर आपको बाहर निकलना भी पड़ता है तो आप कोई टॉवल या अम्ब्रेला सब चीज का यूज करें, और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। गांव में बहुत बड़ा गांव भी है, तो लोगों तक सुविधाएं या जानकारी पहुंचाने के लिए आशाओं का क्या अहम रोल है? आशाओं के माध्यम से हम जो भी हमारी सेवाएं होती है वो प्रोवाइड कराते हैं। 1000 की पॉपुलेशन में एक आशा होती है, तो उसके जितने भी उसके घर होते हैं उसके पास उसका पूरा डेटा होता है, तो जो भी हमारा कार्यक्रम होता है तो हम बीच बीच में गृह भ्रमण के दौरान उन्हें बताते हैं कि आप उनके घर विजिट करें, या फिर हम प्रधान जी के थ्रू जो है वो अनाउंसमेंट जो कराते हैं, उससे जो कोई प्रोग्राम होता है तो उससे हम उनको जागरूक करें। तो ये कह सकते हैं कि अब ग्रामीण लोग हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के बजाय ज्यादातर केसेज यहीं आते हैं? जी, क्योंकि अब यहाँ से मतलब आप देखेंगे जो हॉस्पिटल हैं कम से कम 10-12 किलोमीटर दूर होते हैं, और कुछ लोगों के पास मतलब फाइनेंशियली भी वो लोग काफी, क्योंकि ये जो सेवाएं हम दे रहे हैं इसी वर्ग के लोगों को ज्यादा दे रहे हैं जो लोग फाइनेंशियली बहुत डाउन है, तो इतनी दूर जाने के लिए कई बार उनके पास किराया भी नहीं होता है, तो फिर यहाँ पे जब उनको पास में सुविधाएं मिलती हैं तो
तो हम जब उन्हें बोलते भी हैं कि आप हायर सेंटर जाके वहाँ से आप, क्योंकि हम नहीं दे पाएंगे आपको ये सेवा, हम काउंसलिंग करते हैं, बताते हैं, तो वो ये कहते हैं कि नहीं, आप यहीं से दवाई दे दीजिए, हमें आपकी दवाई से ही फायदा होता है। तो लोगों का जो विश्वास है वो हमारे लिए काफी बढ़ गया है। तो मैम किस किस तरह की दवाइयाँ यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है मरीजों को? देखिए, यहाँ पे नॉर्मली बुखार के लिए एनसीडी स्क्रीनिंग हम करते हैं, जिसमें हम डायबिटिक की और ब्लड शुगर की जांच करते हैं। उसमें हमारे कुछ पेशेंट जो है रूटीनली फॉलोअप में आते हैं, तो डायबिटिक की, हाइपरटेंशन की और कैल्शियम, आयरन, ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ, मतलब 84 टाइप ऑफ मेडिसिन वी आर प्रोवाइडिंग टू क्लाइंट्स। टीबी बीमारी से जुड़ी भी यहाँ पे स्क्रीनिंग वगैरह? हाँ जी, टीबी के लिए यहाँ पे स्क्रीनिंग होती है और आशाओं के माध्यम से हम सर्वे कराते हैं। हमारी एक टीबी सपोर्टर भी है, तो उससे हमें पता रहता है कि हमारे गांव में कितने पेशेंट चल रहे हैं। अभी मेरे यहाँ पे 3 से 4 पेशेंट की जो दवाई चल रही है, और जो भी उनके सिम्टम होते हैं, इससे हमारे पास ओपीडी में पेशेंट आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम उन्हें काउंसिल करते हैं कि आप अपनी जांच कराइए। जांच भी फ्री है, तो हम उन्हें सैंपल के लिए बोलते हैं, सैंपल हम लोग यहाँ कलेक्ट करते हैं, उसको अपनी टीबी यूनिट में हम फॉरवर्ड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जैसे भी उनका ट्रीटमेंट होता है फिर वो चलता है।